टेट का हो, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। यहाँ पे हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेके आते हैं जो किसी ना किसी इम्पोर्टेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, उनको यहाँ पर हम लेके आते हैं और डिस्कस करते हैं। ठीक है मेरे भाई, कि कैसे इन टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारा पूरा एफर्ट होता है कि हम अच्छा से अच्छा कंटेंट आप तक प्रोवाइड करें। ठीक है, क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्रोवाइड करें। अब जैसा कि हम इस यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये फिफ्थ नंबर है, ये फोर्थ नंबर हुआ। ठीक है, अब जैसे सोल्यूशन हम निकालें फिफ्थ नंबर का, सोल्यूशन फिफ्थ नंबर का हम निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको फिर इरेज करके हम स्पेस अपना बना लेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो अगर इस तरीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को। जैसे कि 40 व्यक्ति एक लंबी 200 मीटर लंबी दीवार को प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिनों में बनाते हैं, तदनुसार 30 व्यक्ति उस जैसी 300 मीटर लंबी दीवार को प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में बनाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं एक एग्जाम में आता है, अच्छा क्वेश्चन होता है। ठीक है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन माने जाते हैं, ये बेसिक से ऊपर हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि M1 क्या है मेरे भाई, 40 है। ठीक है, ठीक है, वर्क क्या है, W1 200 मीटर। T1 कितना है मेरे भाई, 8 घंटे। ठीक है, D1 कितना है मेरे भाई, 12 दिन। इसी प्रकार से M2 निकाल लें। ठीक है, 12 दिनों में तो M2 आपका 30 है। W2 निकाल लें, वर्क 2 निकाल लें तो 300 मीटर है। ठीक है, और T2 निकाल लें हम तो 6 आवर है। तो D2 हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ। फार्मूला हम अपना लिखते हैं मेरे भाई। ठीक है, M1 D1 T1 अपान W1 इक्वल टू M2 D2 और T2 अपान W2। ये हमारा फार्मूला होता है मेरे भाई। इसी पे हम वैल्यू को पुट कर देंगे। इसमें जब हम अपनी वैल्यू पुट कर देंगे तो वैल्यू हम नीचे पुट कर लेते हैं, फिर ऊपर का इरेज करेंगे, फिर बताएंगे। ठीक है, अब ऊपर का वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो 40 इंटू D1 कितना है, 12 है। ठीक है, 40 इंटू 12 इंटू T1 कितना है, 8 अपान में W कितना है मेरे भाई, 200 200 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से M2 निकाल लो, 30 इंटू में T2 6 है, D2 हमें तो दिया ही नहीं तो D2 लिख लेंगे सीधा सीधा। ये हमें 300 मीटर है। ठीक है मेरे भाई, अब इस तरीके के ये सारी वैल्यू हमको दी हुई हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो इनको हम अब सॉल्व कर लेंगे। नॉर्मल मैथमेटिकल अप्रोच लगाएंगे यहाँ पे और इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, आप सॉल्व करके चेक कर लीजिए इसको। ठीक है, 0 से 0 4 पंचे 20 5। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से 0 से 0 काट दो। ठीक है, 10 3 और 5, तो ये यहाँ आ जाएगा 12 98 6/5 इक्वल टू 3/5 D2। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद जब हम D2 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 32 दिन। यहाँ से 32 दिन आ गया D2 की वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, फोर्थ नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम अपने फोर्थ नंबर को सॉल्व करेंगे। फोर्थ नंबर को सॉल्व करेंगे जैसा कि कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खाते हैं। बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, CPO SI में 2015 का क्वेश्चन है, CPO में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं कि M1 कितना दिया है मेरे भाई, 12 दिया है, केले 12 हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे D1 की वैल्यू, या अब ऐसा कर ले केले खाते हैं तो यहाँ से
12 मिनट में खाते हैं, ठीक है। 12 कितने खाते हैं, 12 मिनट में खाते हैं, तो D1 12, और खाते कितने हैं, वर्क कितना कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं 12 मिनट में, तो 12। इसी तरीके से M2 4 बंदर हैं, D2 तो मिनट में दिया ही नहीं है, अब 4 केले खा रहे हैं, तो W2 हमें दे दिया है 4। ये हमें निकालना है। फार्मूला हमारा क्या होता है, M1 D1 T1 अपान W1, क्योंकि T1 दिया नहीं तो T1 को कैंसिल कर देंगे। इसी तरीके से ये फार्मूला इधर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इधर क्या हो जाएगा, M2 D2 अपान में W2, ठीक है। वैल्यू हम पुट कर देंगे 12 × 12 अपान 12, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम 4 × D2/4, ठीक है। इस तरीके से हम अपनी वैल्यू पुट कर देंगे मेरे भाई। जब वैल्यू पुट कर देंगे हम मेरे भाई, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, कुछ नहीं, सीधा सीधा है, 12 से 12 और 4 से 4 कैंसिल करेंगे, D2 की वैल्यू 12 आ गई। इस तरीके से वेरी इजी क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि इस तरीके से वेरी इजी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। तो हम क्यों ना अच्छे इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी स्किल को डेवलप करें हम, ठीक है। जिससे एग्जाम्स में यहाँ अगर इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हमारा एक भी क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है, एक भी क्वेश्चन ना छूटे। CGL का बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी आई है, ठीक है, आप लोग अप्लाई ज़रूर करेंगे और वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी CPO SI होने वाला है, वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना मेरे भाई। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके के क्वेश्चन है। अब इसको अगर हम फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड और इसको थर्ड, अब फर्स्ट का सलूशन हम देख लें, सलूशन फर्स्ट का, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई कि यक्स व्यक्ति, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यक्स व्यक्ति एक कार्य को x दिनों में करता है, उसी कार्य को y कितने दिनों में करेगा, ठीक है। फार्मूला बहुत बेसिक सा चीज़ है, M1 बराबर x, कार्य दिया है, एक कार्य को D1 x दिनों में करता है, M2 ठीक है y D2 x, मतलब कुछ नहीं दिया है D2, यहाँ से क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। फार्मूला हम अपना लगाएंगे M1 D1 = M2 D2 मेरे भाई, ये हमारा फार्मूला हो जाता है मेरे भाई। वैल्यू पुट करेंगे हम x × x = y × D2, ठीक है मेरे भाई। ये वैल्यू हमारी x² y D2 की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे मेरे भाई, तो x² y, D2 की वैल्यू क्या हुई, x² y। ये भी क्वेश्चन CGL टायर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है यार। सोचिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बस अपना कॉन्सेप्ट हमको क्लियर रखना है, ठीक है। ये हमको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। अपने कॉन्सेप्ट को अगर हम क्लियर रखते हैं तो कोई भी एग्जाम का कैसा भी क्वेश्चन हो, वनडे एग्जाम का, CSET से रिलेटेड क्वेश्चन हो, हम उसको बड़े आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, अभी तो और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, मज़ेदार टॉपिक आने वाले हैं या मज़ेदार चैप्टर आने वाले हैं, जैसे पाइप, नल, टंकी, रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन आने फिक्स ही होते हैं कि आएंगे ही आएंगे, कुछ भी हो जाए ऐसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। और अगर हमको आ रहे हैं तो हम अपने नंबर को वेरी इजीली स्कोर कर लेते हैं। इसी तरीके से हम सोल्यूशन नंबर 2 देखेंगे। सोल्यूशन दूसरे का हम देखेंगे मेरे भाई। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिनों में करते हैं। व्यक्ति हमें नहीं दिया है तो यक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे मेरे भाई, जब व्यक्ति हमें नहीं दिया है तो हम वहाँ पे क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे, ठीक है। तो M1 हमारा क्या है, यक्स है। D1 कितना है, 55 दिन है, ठीक है। यदि 6 व्यक्ति और इस कार्य को 55 दिनों में करता है, यदि 6 व्यक्ति और हो, M2 कितना हो जाएगा, यक्स तो पहले था, इसमें 6 व्यक्ति और ऐड हो गए, तो इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगे, ठीक है। कितने दिनों में करेंगे, तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगे। क्या कम लगे, 11 दिन
कम लगे, ठीक है। तो D2 हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, पहले तो हमें 55 था ही, अब कितने आदमी लग जाएंगे, 55 से 11 दिन कम लगे, 11 माइनस कर लेंगे, ठीक है, 44 आ जाएगा हमारा, ठीक है, 44। अब फार्मूले पे हम वैल्यू पुट करेंगे, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, ठीक है। इस फार्मूले पे हम सीधा सीधा वैल्यू रखेंगे x इंटू 55, ठीक है, ये हमारा x प्लस 6 है इंटू 44, ठीक। आप 11 से काटिए, 4 टाइम, ये 5 टाइम चला जाएगा, ये 5x हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 24, ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 24। यहाँ से x की वैल्यू कितना आ गई मेरे भाई 24, x की वैल्यू कितना आ गई मेरे भाई 24 आ गई। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को वेरी इजी मेथड से सॉल्व कर लेंगे विद इन टाइम को अपने सेव करते हुए हम वेरी इजीली इसको हम टेकल आउट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन पे, 3 नंबर पे। 3 नंबर का हम सोल्यूशन यहाँ से लिखते हैं, सोल्यूशन 3 मार्क नंबर का। 15 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं ना, M1 क्या दिया है 15 दिया है, टाइम कितना T1 दिया है, 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है। 15 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है। तो 20, D1 दिया है 20, दे दिया इतना चीज, ठीक है। 12 दिनों में पूरा करने के लिए 20 आदमियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा, तो M2 कितना हो गया 20 आदमी, ठीक है। D2 कितना हो गया 12 दिनों में, जैसा क्वेश्चन में दिया है। T2 हमें निकालना है, ठीक। फार्मूला हम अपना लिखेंगे भाई, M1 D1 T1 इक्वल टू M2 D2 T2, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 15 इंटू 8 इंटू 20 इक्वल टू 20 इंटू 12 इंटू T2। अब आप चाहे तो सीधा सीधा कैंसल आउट कर सकते हैं, या तो आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें, या तो डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दें सीधा सीधा, ठीक। यहाँ से कैंसिल कर लें, बराबर में है, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर नहीं तो ऐसा कर लीजिए, 15 इंटू 8 इंटू 20 अपान में 20 इंटू 12 इक्वल टू T2, ठीक। 20 से 20 कैंसल आउट, अगर हम इसको कैंसल आउट करें 4, तो 4 2 जा 2 4 जा 8, ऐसा करेंगे कट जाए, तो 4 से करते हैं, ठीक है। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है, और 3 5 जा 50। T2 की वैल्यू 10 आ जाएगी, कितना आ जाएगी 10 आ जाएगी। इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे मेरे भाइयों की कैसे हम आसान से आसान क्वेश्चन को कर सकते हैं, या ट्रिकी मेथड अगर हमें मालूम है तो हम इजीली एक बड़े से बड़े, अब इसको आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे तो इससे ज़्यादा ही जाएगा, टाइम लगेगा। अब इसको हम